ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में चर्चा चल रही थी कर्म और अकर्म का क्या स्वरूप है, कर्म का क्या स्वरूप है, अकर्म का क्या स्वरूप है। इस विषय पर अपन चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। ये गीता का चौथे अध्याय का 17वां श्लोक है। तो एक बार श्लोक को स्मरण करते हैं। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम चाभिकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए। कर्म किसे कहते हैं और अकर्म किसे कहते हैं, और विकर्म किसे कहते हैं। विकर्म कहते हैं निषिद्ध कर्म को। इन कर्मों को कर्म को समझना चाहिए, अकर्म को समझना चाहिए, और विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म क्या है इसको हमने समझना चाहिए। गहना कर्मणों गति। भगवान श्री कृष्ण को लगता है कि कर्म की बड़ी गहन गति है। कुछ करना चाहते हैं, कुछ हो जाता है। कई बार माँ बाप चाहते हैं कि बालक हमारे पढ़ कर के अच्छे बन जाएं, अच्छा इरादा है, पर जैसा नतीजा वो चाहते हैं वैसा उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। किया तो था अच्छा के लिए, पर अच्छा ना हो सका। कई बार बहुत सारे परोपकार के काम अपन आपस में परिवार के लोग मिलकर के करते हैं, पर यही शिकायत कि हमें इसका क्या फल मिला। जैसा वो चाहते थे वैसा उन्हें फल नहीं मिल सका। ये कर्म की गति बड़ी गहन है। तो अपन पूर्व में चर्चा कर रहे थे कि भाई कर्म किसे कहते हैं। शरीर वाणी और मन से जो होने वाली चेष्टा है उसको कर्म कहा गया। हाँ, और जब शरीर वाणी और मन से चेष्टा ना हो तो अकर्म हो गया। अब इसमें विचार करना चाहिए। कर्म करने वाला शरीर है। शरीर में अपने आप में कोई सामर्थ्य है नहीं। शरीर सुषुप्ति अवस्था में भी पड़ा रहता है, पर उस समय कोई चेष्टा होती नहीं। यदि शरीर में ही चेष्टा माने
तो सुषुप्ति अवस्था में होना चाहिए। तो शरीर ने किया ये कैसे कह सकते हैं? और यदि ऐसा कहें इंद्रियों ने किया, हाँ, तो इंद्रियों ने किया तो इंद्रियां भी सुषुप्ति अवस्था में निश्चेष हो जाती हैं। स्वतंत्र वजूद इंद्रियां भी कार्य करने का नहीं रखती। ये कार्य होता कैसे, ये कर्म होता कैसे है, इसकी चर्चा अपन ने विस्तार से पीछे वाले एपिसोड में कर दी है। खैर, चैतन्य आत्मा के, अंतर्यामी आत्मा के, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अपना निज स्वरूप है, उसकी सत्ता पाकर के ही ये शरीर, इंद्रियां और मन बुद्धि अपनी अपनी चेष्टा में, अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होती हैं। इस विषय में एक उपनिषद में एक दृष्टांत आता है कि किसकी वजह से ये क्रिया हो रही है, शरीर की वजह से, मन की वजह से या बुद्धि की वजह से। ऐसा जानने के लिए शरीर के अंगों से कहा कि भाई स्वतंत्र होकर के वजूद किसका है, ये जानने के लिए इंद्रियों व शरीर के लिए तो ऐसा सभी जानते हैं कि शरीर सोते समय निश्चेष्ट हो जाता है, पर इसमें रहने वाला बचता है। इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो जाती हैं पर रहने वाला बचता है। शरीर के न रहने पर भी ये चैतन्य सत्ता बनी रहती है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि नहीं है तो भी वो चैतन्य सत्ता हमेशा जागता रहता है। इसलिए वजूद तो उस चैतन्य सत्ता का ही है। उसकी समीपता से ये सब इंद्रियां, शरीर, मन आदि चेष्टा करते हैं, ऐसा कहा गया। तो अब अकर्म के विषय में थोड़ा स्मरण करते हैं। जब हम कहते हैं हम चुपचाप बैठे हैं, अब हम कोई क्रिया नहीं करते हैं, तो भी आपका मन चिंतन करता है। शरीर की धमनियाँ, ये नस नाड़ियाँ चलती हैं, किया हुआ भोजन पचता रहता है। ये इसके लिए आप कुछ करते नहीं हैं, पर आप कहते हैं मैं कुछ नहीं करता। तो अकर्म के स्वरूप को भी समझना चाहिए कि आप जिस स्थिति को अकर्म कहते हैं, कर्म ना करना, वो उस समय कर्म ना करना नहीं सिद्ध हो रहा। इसलिए गीता में तीसरे अध्याय में अभी पीछे बोल के आए, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। आप किसी भी क्षण क्रिया के बगैर आप नहीं रह सकते। इसलिए अच्छा हो कि आप अपने अच्छे कर्मों को दूसरों के अपने अच्छे कर्मों को करें स्वयं, और दूसरों के काम में भी आएं, क्योंकि आपसे कोई ना कोई कर्म जरूर बनेगा। और वो कर्म हो सकता है, यदि आप सावधान ना हो तो निषिद्ध भी हो सकता है। इसलिए हमने कर्म करना ही है। हमारी शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि कर्म करवा ही लेंगे। ये प्रकृति के गुण परवश होकर के, इन गुणों के हम कर्म जब करेंगे ही, तो क्यों ना हम अच्छे कर्मों को करें, अपने स्वयं के कार्य निपटाएं और दूसरों के कार्य भी संपादन करें। और यहाँ पर एक शब्द आता विकर्म। कर्म को समझना चाहिए, अकर्म को समझना चाहिए और विकर्म को भी समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। जैसे विकर्म है, विकर्म कहते हैं निषिद्ध कर्म को। तो किसी ने कहा महाराज ये निषिद्ध कर्म कौन से हैं? तो ये निषिद्ध कर्म शास्त्र ने जैसा करने को हमें कहा गया है, वैसा यदि हम करते हैं तो शास्त्र विहित कर्म कहा जाता है और ठीक है ऐसा कहा जाता है। पर जब शास्त्र निषिद्ध कर्मों को करते हैं, शास्त्र निषिद्ध, लोक विरुद्ध
बड़े बुजुर्गों के विरुद्ध जब कार्य किया जाता है तो ये कार्य निषिद्ध कहलाता है। किसी ने कहा महाराज हमें शास्त्र तो आते नहीं हैं, तो मैं कैसे इस बात का निश्चय करूं कि ये हमारा कर्म अच्छा है, ठीक है या गंदा है, कैसे निश्चय करें? यदि आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो आपके बड़े बुजुर्ग, माता पिता और भी बहुत समझदार लोग हैं, उनके अनुसार कृत्य करें और अपने कार्यों को संपादन करें, तो शास्त्र के अनुकूल और धर्म के अनुकूल अपने कार्यों को संपादन करें। किसी ने कहा कि कई बार क्या है, सामने कर्म दिखता है और जैसा दिखता है वैसा ही कर लें तो लगता है ठीक है, पर कई बार वो हम सोचते ज़रूर है ठीक है, पर वो ठीक निकलता नहीं। जैसे उदाहरण के लिए एक महाभारत का एक दृष्टांत लेते हैं। एक समय में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और दोनों सेनाएं आपस में युद्ध कर रही थी, उस समय द्रोणाचार्य सेनापति के पद पर थे दुर्योधन की। तो उन्होंने युद्ध में बड़ा भारी संहार पांडव पक्ष का कर डाला। तब देखो, सभी जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, मिथ्या भाषण कभी ना करें, झूठ कभी ना बोलें। तो झूठ बोलना शास्त्र के अनुकूल है नहीं, झूठ बोलना शास्त्र के प्रतिकूल है, शास्त्र निषिद्ध है, पर सत्य बोलना शास्त्र के अनुकूल है। शास्त्र कहता है सदा सत्य बोलो, ठीक है। पर जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और द्रोणाचार्य सेनापति थे और उन्होंने पांडव पक्ष की सेना का बहुत बड़ा संहार कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि गुरु द्रोण, आचार्य द्रोण इसी प्रकार से यदि युद्ध करते रहे तो तुम्हारी सेना का संहार बहुत शीघ्र ही ये कर डालेंगे। तो धर्म की विजय कैसे होवेगी? ये गुरु महाराज, ये आचार्य द्रोण, ये धर्म की विजय होने में एक बाधा उपस्थित कर रहे हैं और आप इनके प्रति गुरु भाव रखते हुए इनसे सही तरह से युद्ध भी नहीं कर रहे। ऐसा कहा, इनका डटकर के सामना करो। और अर्जुन ने डटकर सामना किया तो भी गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना का बहुत भारी संहार कर डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इनको मारने का कोई उपाय सोचो, नहीं तो ये सब चौपट कर डालेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं निषिद्ध कर्म को कैसे समझें। सभी को पता है कि दूसरे की निंदा चुगली करना निषिद्ध है, निंदा ना करना चाहिए, हिंसा ना करना चाहिए, पाप कर्म ना करना चाहिए, घूसखोरी, रिश्वतखोरी आदि ना करना चाहिए, अकर्मण्यता ना करना चाहिए, सभी जानते हैं। खैर, इसी प्रकार से ये सब निषिद्ध कर्म हैं, पर फिर भी प्रवृत्त होते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म की विजय कराना युद्ध का प्रयोजन है। तो उन्होंने कहा, इन गुरु द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति बड़ा मोह है और ऐसा सुना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान ब्रह्मा जी का बड़ा भारी तप किया था और वो तप करते हुए जब परमात्मा ब्रह्मा जी अब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, हे द्रोण तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, हमें दीर्घजीवी और सर्वगुण संपन्न एक पुत्र चाहिए। अच्छा, तो
उन्होंने कहा ठीक है, पर बोले नहीं अभी और थोड़ा हम चाहते हैं। बोले बोलो क्या चाहते हो? बोले जब तक हमारा पुत्र जीवित रहे तब तक मैं भी जीवित रहूं। तो आचार्य द्रोण ने एक यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी के प्रति एक चालाकी खेली, और चालाकी ये थे कि अश्वत्थामा जो हमारा पुत्र होवेगा वो दीर्घजीवी होवेगा, वो मरेगा नहीं, और जब तक वो नहीं मरेगा तब तक हम नहीं मरेंगे। ऐसा उन्होंने विचार करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा कि हमारा जो पुत्र हो वो सर्वगुण संपन्न हो और बलशाली पराक्रमी हो, उसका सामना ना कर सके कोई, और वो जब तक जीवित रहे तब तक मैं भी जीवित रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। पर भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी हैं। इसका काट क्या होता, इसका काट क्या हो सकता है, इसका हल क्या हो सकता है, वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने अर्जुन को बताया ये कहानी कि जब तक इनका पुत्र जीवित है तब तक ये जीवित रहेंगे, और इन्हें यदि मारना है तो इन्हें अपने पुत्र के मरण का संदेश दो। तो अर्जुन ने कहा इनका पुत्र तो महाबलवान है, उसे कौन मारेगा, और वो युद्ध के मैदान में कहाँ इस समय उसका युद्ध हो रहा है ये भी नहीं पता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, और वो मारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर ब्रह्मा जी के वरदान से वो दीर्घजीवी है, इस करके उसे मारा नहीं जा सकता। उसकी मृत्यु का समाचार इनको सुनाओ कि वो मर गया है। तो अब जब वो मर गया है तो फिर युद्ध किस बात किसके लिए कर रहे हो? जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि तुम इनसे बोल दो कि तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं झूठ बोलूँगा। अब देखो इनके सत्य की वजह से धर्म की हार हो रही है। धर्मराज युधिष्ठिर से यहाँ झूठ ना बोलना अधर्म बन रहा है, निषिद्ध हो रहा है, इनकी विजय नहीं होगी, ये हार जाएंगे, धर्म की पराजय होने वाली है। ये सत्य को पकड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि धर्म की विजय यदि झूठ बोल के हो तो वो झूठ भी सत्य से बढ़ के, वो झूठ भी सत्य ही है यदि धर्म की विजय हो, क्योंकि धर्म सारे जगत को धारण करता है। उस धर्म का नाश करने वाले का जैसा भी नाश हो सके, भले ही किंचित झूठ बोलना पड़े तो बोल दे, पर धर्म के नाश करने वालों का खात्मा होना ही चाहिए। जो आतताई हैं, जो समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं, जो समाज में आतंकवाद फैलाते हैं, बच्चों को महिलाओं को दिन दहाड़े मारते हैं, ऐसों का अंत होना चाहिए। ऐसे अधर्मी पुरुषों का यदि इन्हों को नष्ट करने में यदि थोड़ा झूठ भी बोलना पड़े तो वो भी सत्य ही है। धर्मराज युधिष्ठिर नहीं माने। हम समझ रहे हैं विकर्म को कैसे विकर्म का तत्व भी समझना चाहिए। यहाँ विकर्म का मतलब है निषिद्ध कर्म। खैर, भगवान श्री कृष्ण ने कहा भीमसेन से, भीमसेन तुम्हारी सेना में अश्वत्थामा नाम का जो बड़ा वाला हाथी है ना, उसको तुम मार डालो, और फिर बड़े भैया से कहला देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया है। अब तो झूठ नहीं होवेगा। भीमसेन ने जाकर के अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डाला, और जाकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर के बड़ी तेज से आवाज़ से कहने लगे, अरे हे गुरु, हे आचार्य, मेरा आपको प्रणाम है, नमस्कार है। आप युद्ध में हमारी सेना का सर्वस्व संहार कर डाला है तुमने, जो कि तुम्हारे को शोभा नहीं देता, और जिसके लिए तुम युद्ध कर रहे हो वो तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा तो युद्ध में मारा गया। ऐसा कहा। तब द्रोणाचार्य को बड़ा भारी झटका लगा।
उन्होंने कहा, हे भीमसेन, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता, पर यही बात यदि धर्मराज युधिष्ठिर कह दें तो मैं मान लूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया अब तुम बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। अब इनका युधिष्ठिर कहे मैं झूठ नहीं बोल सकता। अरे बोले, अश्वत्थामा तो मार दिया भीमसेन ने, अब बोल दो। तब बड़ी हिम्मत बना करके बोले, अश्वत्थामा मारा गया नरो वा कुंजरो, हाथी अथवा मनुष्य में से कोई एक अश्वत्थामा नाम का मारा गया। अब आप देखिए ये निषिद्ध कर्म किस तरह से विहित कर्म बन गया। झूठ बोलना भी धर्म की रक्षा में एक कारण हो गया। झूठ बोलने से धर्म की यहाँ रक्षा होती है। ये झूठ बोलना यहाँ निषिद्ध कर्म की श्रेणी में नहीं आता। निंदा चुगली आदि से लेकर कितने निषिद्ध कर्म हैं, पर जब ये धर्म की रक्षा के लिए हो जाता है तो फिर निषिद्ध नहीं रह जाता। तो वैसे तो निषिद्ध कर्म अनेकों प्रकार के हैं। शास्त्र ने जैसा बताया वैसा करते हो, अच्छा नहीं करते हो तो निषिद्ध। जैसे ट्रैफिक में यातायात चलता है और उसमें क्या, जैसा ट्रैफिक के नियम है वैसे चलो तो ठीक है, नहीं चलते तो अपराध है। यही बात है, शास्त्र के अनुकूल चल रहे ठीक है, नहीं चल रहे तो पाप कर्म है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही। क्या? कर्म का स्वरूप समझना चाहिए, कर्मणा अपि बोधव्यम। कर्म का स्वरूप जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप जानना चाहिए। अर्थात कर्म क्या है ये समझना है, अकर्म क्या। हाँ, जब शांति से बैठे हुए तो क्या अकर्म है या कुछ हो रही हलचल, ये हमें समझना है। और इसी प्रकार से विकर्म का स्वरूप समझना चाहिए। तो यहाँ विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म, हाँ, जिसको लेकर के पकड़े बैठे हैं, यदि उसी से आपका मसला हल होता हो तो कर लेने में क्या गुरेज है। आप बहुत सारे काम करते हैं, पर धर्म की विजय के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए यदि आपको कुछ कष्ट सहने पड़ जाएं, दुख सहने पड़ जाएं, कुछ राजनीति खेलनी पड़ जाए तो कौन सा गुनाह है। इसलिए यहाँ कहा कर्म का स्वरूप और अकर्म का स्वरूप और विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म, इन तीनों को समझना चाहिए। सच्चे अर्थों में क्या मामला है। तो कर्म शरीर, वाणी और मन से होते हैं, और अकर्म, कर्म किसको कहते हैं? शरीर, वाणी और मन से होने वाली चेष्टा को हम कर्म बोलते हैं। और जब इससे चेष्टा नहीं होती तो कहते हैं अकर्म। अब नहीं कुछ कर्म हो रहा है। और शास्त्र के ने जिन चीज़ों को मना किया है, हाँ, तो यदि हम उसको करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, तो ये निषिद्ध कर्म हो गया। इसको हमें बारीकी से समझना है। जैसे सत्य बोलना चाहिए, पर महाभारत कालीन युद्ध में झूठ बोलना ही सत्य के बराबर कहा गया। इस तरह से ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो चौथा अध्याय है उसमें कर्म और अकर्म क्या है, इस विषय में ये 17वां श्लोक कहा गया है। एक बार इसका स्मरण करते हैं। अनेकों जगह में कर्म अकर्म और विकर्म की अनेकों प्रकार से व्याख्या है। कहीं कहीं पर तो ऐसा भी कहते हैं, शादी ब्याह में लड़की का ब्याह हो जाए, थोड़ा झूठ बोल दो चल जाता है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसी प्रकार से कोई सज्जन पुरुष बचता है, आपके झूठ बोल देने से मान लो उसे आतताई नष्ट करने में उतारू हैं या मार डालना चाहते हैं, झूठ बोल लिया, निकल गए, उसकी जान छूट गई। ऐसे छोटी मोटी जगह पर अपराध नहीं कहा गया है झूठ बोलना। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ये 17वां श्लोक बताया। तो एक बार इसको स्मरण करते हैं। आगे की चर्चा अपन कल को करेंगे। तो एक श्लोक को बोलते हैं। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम चा विकर्मणाम
अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और निषिद्ध का कर्म का भी स्वरूप समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। और आज इतना ही कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।